भारत में मोदी सरकार ने एक एक करके जमहूरियत के हर पिलर को गिरा दिया है। अदलिया, पार्लियामेंट और मीडिया, यहां तक के फौज को भी हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया है। तो फिर तलबा बोलना शुरू हो गए हैं और ऐसा बोले कि पुलिस के तशद्दुद और गिरफ्तारियां भी उन्हें खामोश नहीं करा सकी हैं। आवाज बुलंद से बुलंदतर होती जा रही है। हम आवाजों में इजाफा होता जा रहा है। भारतीय हुकूमत के मुतनाज़ शहरियत बिल के खिलाफ इस वक्त भारत में सबसे मजबूत आवाज तलबा की है और अब भारतीय फिल्म स्टार्स भी उनके साथ दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले भारतीय इंतहा पसंद गुंडों के हमले में जख्मी होने वाले तलबा से इजहार यकजहती किया। इस बात के बावजूद भी कि दीपिका की फिल्म रिलीज होने वाली है, उन्हें किसी भी तनाज़े का नुकसान हो सकता है, उन्होंने तलबा का साथ दिया। मोदी हुकूमत को तलबा की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। इस हवाले से वाशिंगटन पोस्ट में 6 जनवरी को भारत की मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ। बरखा दत्त लिखती हैं कि मोदी के एजेंडे ने भारतीय नौजवानों की सख्त मुखालफत का सामना किया है। जब हर आवाज़ खामोश हो गई तो नरेंद्र मोदी को सबसे मजबूत आवाज़ नौजवानों की आवाज़ का सामना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपने सख्त फैसलों से भारत के तलबा को रियासत के खिलाफ खड़ा कर रही है, जिसके नतीजे में मुल्क की बेहतरीन मशहूर यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में बदअमनी और बगावत पैदा हो गई है। हिंदुस्तान के तलबा नाराज और बेचैन हैं, लेकिन मोदी सरकार ने बातचीत और मुफाहमत में कोई दिलचस्पी जाहिर करने की बजाय अपने कुछ मुतनाज़े फैसलों को दुगना कर दिया है। इस हकीकत के बावजूद कि मईशत डगमगा रही है, हुकूमत की तवज्जो उस पर होनी चाहिए, तनाज़ात पर नहीं। नफरत और तासुब के हथियारों से, बरखा दत्त लिखती हैं कि नफरत और तासुब के हथियारों से भारत खतरनाक हद तक बदल सकता है, जिसे हम जानते हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण है। मुल्क का 2/3 हिस्सा 35 साल से कम उम्र तलबा आइन के लिए और मुख्तलिफ मुआशरती नज़रियात के लिए लड़ रहे हैं। भारत के मुसलमान अपनी जगह लड़ रहे हैं और भारत में इससे पहले भी ज़्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, हक तलफी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ कुछ आवाज़ें उठी, मगर खामोश करा दी गई और फिर एक एक करके सबने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जब भारत में पाकिस्तानी फनकारों के काम करने के खिलाफ मुहिम चलाई गई तो बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी अमन की बात की थी और कहा था कि फनकार वीज़ा लेकर आते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते। मगर फिर सलमान खान पर दबाव बढ़ा। पुलवामा हमले के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म नोटबुक के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया। सलमान खान खामोश हो गए। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से जब भारत में मजहब की बुनियाद पर नफरत की सियासत आगे बढ़ने लगी तो शाहरुख खान भी बोले, फिर शाहरुख खान भी खामोश हो गए। इसके अलावा अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त पर बात की। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा मेरी बीवी हमारे बच्चों के भारत में मुस्तकबिल के लिए परेशान है, मुल्क से बाहर जाने की बात करती है, ये मेरे लिए एक तबाहकुन बात। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान पर शदीद तनकीद हुई। करण जौहर भी बोले, उन पर भी शदीद तनकीद हुई। कहा गया पाकिस्तान चले जाओ, दबाव बढ़ा तो ये सब खामोश हो गए। उन्होंने चुप इख्तियार कर लिया। ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसमें जंग की बातें करने वालों की हौसला अफजाई होने लगी और अमन की बात करने वालों को खामोश कराया जाने लगा। इख्तिलाफ राय को दबाया गया। जिस किसी ने भी इख्तिलाफ किया उसे गद्दार करार दिया गया। जिसने सच बोला उसे मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया। भारत में हुब्बुल वतनी की एक नई तारीफ जन्म लेने लगी, जिसमें सच की गुंजाइश नहीं थी। जो सच कहे उसे गद्दार कह दो, जो सच कहे उसे कौमी सलामती के खिलाफ समझा जाए, जो हक़ाइक़ सामने लाए उसे मुल्क दुश्मन समझा जाए। सच बोलने वालों पर ज़मीन तंग कर दी गई। सच को मुल्क की सलामती के खिलाफ समझा गया। वो सच जो शायद हुकूमती नज़रिए के मुताबिक और उसके मफाद में नहीं था, जो रियासती नज़रिए के मुताबिक और उसके मफाद में नहीं था, मगर कौम के मफाद में था, मुल्क के मफाद में था। पर जहाँ मीडिया खामोश हुआ, नरेंद्र मोदी की सिर्फ तारीफ़ें करने वाले ही काम कर पा रहे थे। अदलिया मोदी हुकूमत के दबाव में आ गई तो फिल्मी सितारे भी नरेंद्र मोदी का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए मैदान में आ गए। फिर फिल्मी सितारों ने नरेंद्र मोदी की हिमायत की। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियाँ लेने लगे। कश्मीर पर भारतीय हुकूमत का मुतनाज़ फैसला आया। फिर मुतनाज़ शहरियत बिल मंजूर हुआ तो खामोशी रही, चंद आवाज़ें ही उठी। फिर जब दिल्ली की जामिया इस्लामिया के तलबा पर भारतीय पुलिस ने जारहियत की, तलबा को निशाना बनाया, एक एक करके दीगर तलबा ने उनका साथ देना शुरू किया। तलबा की आवाज़ फैलती चली गई। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में तलबा का एहतजाज फैल गया। ऐसा लगने लगा कि इस वक्त सिर्फ तलबा ही हैं जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोच के खिलाफ बोल सकते हैं। इसलिए तलबा को फिर निशाना बनाया गया, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए गए, उन्हें गद्दार करार दिया गया, पुलिस को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। 5 जनवरी को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अचानक भारतीय हुकूमती जमात के तलबा ग्रुप के मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया और तलबा को मारा पीटा। RSS के मास्क पहने हुए 50 से 60 गुंडों ने हमला किया।
तलबा यूनियन के सदर को जख्मी कर दिया, असातिज़ा के घरों पर हमले किए गए, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असातिज़ा समेत तकरीबन 24 तलबा और तलबात जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की गई, असातिज़ा और तलबा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसी दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हमले के वक्त एक जख्मी तालिबा ने बताया कि उन पर किसने हमला किया। हमले के वक्त फराह भास्कर नामी खातून ने अपना वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि उनके वालिदैन जवाहरलाल नेहरू कैंपस में और वहां पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है, फिर भी वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रही। उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वो लोग वहां पहुंचें और पुलिस पर दबाव डालें कि वो एक्शन लें। पुलिस के एक्शन ना लेने पर तनकीद होती रही। तशद्दुद के बाद तलबा की आवाज़ मजीद मजबूत हो गई। भारत के मुख्तलिफ शहरों में वाक़े के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। मोदी हुकूमत ने अपने मुतनाज़े फैसलों और अवाम के खिलाफ ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके फौज के किरदार को भी मुतनाज़ कर दिया है। पुलिस को तलबा के खिलाफ इस्तेमाल करके उसे भी मुतनाज़ कर दिया है। यहाँ तक कि भारत में अब ये नारा गूंज रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। नरेंद्र मोदी ने अदलिया और मीडिया के बाद फौज और पुलिस को भी अपनी सियासी भी टीम बना लिया है, जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है।